बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो खुश आमदीद है और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और बड़ा मज़ा आता है ऐसे। अपने घर में तो इंसान को 100 काम होते हैं ना, तो यहाँ पर ये होता है बाजियों के घर जब भी मैं आती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। कोई काम करने को ही नहीं होता, कोई काम करने ही नहीं देता, सब जो है वो मज़े से रेस्ट करवाते हैं, तो फिर मज़ा आता है नमाज़ पढ़ने में। तो मैंने कभी मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। एक तो वैसे दिल नहीं चाह रहा होता कि सब इकट्ठे होते हैं, तो मैंने कहा नहीं आराम से पहले नमाज़ पढ़ लूँ, ताकि फिर हमने लूडो भी खेलनी है और मज़े भी करने। तो मैं अपना मोबाइल इधर रख देती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो आज मैं अभी आई हुई हूँ बाजी के घर, हिना बाजी के घर आई हुई हूँ और मैंने कहा चलो जी नमाज़ पढ़ लेती हूँ और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं। और बड़ा मज़ा आता है जब बाजियों के घर आती हूँ। बाजी कोई काम नहीं कराती हैं, हालांकि मैं हेल्प करने ही आती हूँ। मैं कहती हूँ चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो बाजी की क्योंकि तबीयत हिना बाजी की ठीक नहीं रहती है, तो इस वजह से। लेकिन ये होता है कि अगर बाजी की तबीयत ठीक ना हो तो वरीशा मुझे हेल्प नहीं कराने देती, मेरी भांजी जो है मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं कराने देती। लेकिन ये होता है कि फिर भी मैं कर देती हूँ, मैं कहती हूँ छोटी है वो अभी ना। तो बस यही था, अभी बस थोड़ा बहुत अभी चाय पी कर बैठे हैं, तो मैंने कहा चलें जी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद हम लोग अभी सर्दियाँ हैं तो मज़े करते हैं और मूँगफलियाँ वगैरह इकट्ठे बैठ के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और लूडो शूडो खेलते हैं। तो अभी मैंने कहा आप लोग जल्दी से चीज़ें रेडी करो, मैं आती हूँ, तो फिर लूडो वगैरह खेलेंगे। तो इस वक्त जो है सुकून से बैठी हूँ नमाज़ पढ़ के और अभी तस्बीह कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग से थोड़ी बात कर लूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा होता, जैसे ही टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही होता है कि बाजियों के घर जब भी आती हूँ तो बहुत ज़्यादा नाज उठाती हैं मेरे, बहुत जिसे कहते हैं ना, मुझे रेस्ट देती हैं, आराम देती हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता और मैं ये कोशिश करती हूँ कि साथ साथ उनके लगी रहूँ। तो अभी भी मैं अपनी बाजी को जो है आज मैंने हिलने नहीं दिया है उन्हें, और मैंने उन्हें कहा बिल्कुल नहीं हिलेंगी और काम नहीं करेंगी और मैं ही खाना वाना भी पकाऊंगी ताकि आपको भी थोड़ा रेस्ट मिले। आज बस मैंने बाजी को, हिना बाजी को कहा, मैंने कहा नहीं आप नहीं हिलोगी और मैं और वरीशा मिलकर सारा जो है वो चीज़ें संभाल लेंगे। मुझे तो हो रहा होता है जब मैं आती हूँ बाजी के घर के, मैं वरीशा को भी काम ना करने दूँ, और क्योंकि मुझे बच्चियाँ काम करती थी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। लम्या बच्चियाँ सबकी बहुत प्यारी होती हैं और मेरा दिल करता है कि बच्चियाँ जो है वो रेस्ट करने के लिए होती हैं, काम करवाने के लिए नहीं होती। तो मुझे बस ये होता है कि यार उसे जो है मैं काम ना करने दूँ बिल्कुल भी, और मैं उससे लड़ के सारी चीज़ें भी उससे छीन लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं आप छोड़ दो, मैं करूँगी। तो बस इसी तरह चल रहा होता है, तो भी बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोग मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियोस का इंतज़ार करें, और आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि और अच्छी वीडियोस। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ परांठे, और मज़े मज़े के परांठे मारो मुझे मारो। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे, और पराठे बना रही हूँ मज़ेदार यम्मी से पराठे बना रही हूँ। और क्योंकि हिना बाजी ने रात को बनाए थे फ्राई आलू, और यहाँ पर मैंने रख लिया है कंटेनर में जो है कि मुझे बहुत प्यारी लगती है हिना बाजी की छोटी सी बाल्टी, जिसपे के क्या होता है हमेशा घी होता है। तो यहाँ पर घी को गर्म कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जमा हुआ था, और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे। तो पराठे बनाती हूँ फिर आप लोगों के साथ। मैंने बना लिए हैं 3 डिफरेंट स्टाइल के पराठा के रोल्स मेरा इस तरह से रोल करके रख लिया है। ये 3 डिफरेंट स्टाइल के मैंने बनाए और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जिसकी वजह से लेयर्स बहुत ज़्यादा आती हैं पराठे में। तो यहाँ पर मैंने बना के रख लिए हैं 4 अदद, अभी तो बहुत सारे बनाने हैं। तो और मेरा फेवरेट मसाला है पराठे बनाना। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पराठे, और पराठा पहला जा चुका है इसके ऊपर, और अब जो है मैं बाकी के पराठे बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप मैंने लगाया था पराठा बनाने का। हाँ जी, तो यहाँ पर पहला पराठा जो है वो ऑन बोर्ड हो चुका है, और आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और अब मैं इसको साथ साथ प्रेस करती रहूँगी। और ये इस वक्त गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है बाजी की, फिर यहाँ पर गैस का बड़ा इशू है। अल्लाह करे कि मेरे पराठे अच्छे बन जाएँ। ये देख लें आप लोग कितनी प्यारी प्यारी लेयर्स आ रही हैं। गैस की वजह से जो है वो स्टिक अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाकी अच्छा बन गया है। तो ये है हमारा पहला पराठा। अच्छा, पता है क्या, मुझे पराठे खाना लज़ीज़, मुझे पराठे बहुत पसंद है, और चाय के साथ तो पराठे का मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे आप स्पीड चेक कर रहे हैं अपनी बाजी मोनी की, और कितना क्रिस्पी और लेयर्स वाला पराठा मैंने बनाया है।
हा क्या मज़ेदार पराठा है। तो मुझे पराठे खाना और पराठे बनाना दोनों ही बहुत पसंद है, और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जल्दी जल्दी पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमने खाना खाना है, खाने में हम खाएंगे पराठे और पराठे के साथ खाएंगे हम आलू कढ़ाई, और उसके बाद हमने निकलना है बाहर थोड़ी शॉपिंग के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी लेट हो रहा है तो मैं पराठे बना रही हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ है ना, और ये हूँ मैं। हाय कैटुलेंस। और जी हम लोग जा रहे हैं इस वक्त कहीं घूमने फिरने के लिए। तो काफ़ी दिनों सर्दी थी तो इस वजह से निकल नहीं सके, तो आज थोड़ा बहुत प्लान बनाया है, देखें कहाँ जाते हैं। और शाम हो चुकी है तो कहीं एक आधी जगह जाना होगा, तो हम जा रहे हैं। तो आप लोगों के साथ फिर मैं मिलती हूँ, और नैना चले जी चलते हैं। चलो जी, मैं तो रेडी हो गई हूँ। नैना आप भी रेडी हो? सही है, बस मम्मा लोग रेडी हो जाए तो फिर हम लोग। जी तो मैं यहाँ पर रेडी होकर खड़ी हुई हूँ और बाजी लोग हो रहे हैं रेडी। तो मैंने कहा चलें जी, जितनी देर में आप लोग रेडी होते हो तो मैं बाहर निकल जाती हूँ। और बाकी हिना बाजी पीछे रेडी हो रही हैं, और देखो जा रहे हैं। फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ जाना हुआ है हमारा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। गाड़ी में बैठेंगे तो डिसाइड कर। ये है नैना का पूरा लुक। नैन्स तैयार हो चुकी हैं। नैन्स यू लुकिंग वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। बाकी सब भी रेडी हो चुके हैं, हिना बाजी भी रेडी हो चुकी हैं। रेडी हो हिना बाजी? हाँ चलो चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड की साइड, और मिलेनियम मॉल भी कुछ एक साथ चीज़ें लेनी है, जाएंगे तो। और नैन्स रेडी हो? क्या पी रही हो? टैंक। अच्छा, अभी जाने में थोड़ी सी देर है यार, आप टैंक पी रही हो? क्यों, प्यास लग रही थी? ओके। अच्छा, अकेले अकेले? मुझे नहीं दिया बदतमीज़। बहुत अच्छा, ये अच्छा रेडी हुई भी हो आप, वेरी गुड। हाँ जी, तो हमने प्लान बना तो लिया था जाने का, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। पहले हमने सोचा कि हम बुलान चलते हैं, और बुलान पे फिर हमने कहा था जा के बोर हो चुके हैं, तो फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट रोड। और फिर एयरपोर्ट रोड आए थे तो हम लोग जो है वो पी रहे थे वॉल स्टेशन के फ्रेश जूस। और उसके बाद जो है हम जमजमा पे चले गए थे। यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होता, इस वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन आप लोग भी कभी आए एयरपोर्ट रोड तो जमजमा पे ज़रूर जाया करें। यहाँ पर जो है बड़ी यूनिक और अच्छे कपड़े बच्चों के, और कभी अच्छे रेडीमेड कपड़े जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद जी हमने गाड़ी घुमा ली थी, और एयरपोर्ट रोड पे लॉन्ग ड्राइव हम लेते जा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर आ गया था अल महमूद सुपर मार्ट। तो आप लोग सबको पता ही है, काफ़ी दफ़ा मैं डाल चुकी हूँ यहाँ का व्लॉग। तो फिर इसके यहाँ से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। उसके बाद जी फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब हम जो हैं, देखें ना हमारे कोयटा के प्यारे प्यारे खूबसूरत से पहाड़। तो कोयटा बेसिकली एक वादी है जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो भाई अपना शहर बहुत प्यारा लगता है। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी हम लोग जा रहे हैं इस वक्त मिलेनियम मॉल, और वहाँ पे बस थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग करनी थी, कुछ बाय नहीं करना था। और साथ ही साथ जो है अब यहाँ पर हम आ चुके हैं मिलेनियम मॉल। और क्योंकि ज़ाहिर है सीज़न ऑफ हो रहा है ऑब्वियसली, तो ज़्यादातर ब्रांड्स पर जो है वो ऑफ सीज़न विंटर्स की सेल लगी हुई थी। तो अब यहाँ पर नैना और हिना बाजी हम सब लोग साथ हैं। और फिर आपको पता है जब इंसान मॉल जाता है तो हर शॉप को चेक आउट करना मस्त होता है। बोलो अच्छा ठीक है, अगर कवर नहीं है तो आप रोक ही नहीं। आपने कहा। यहाँ पे नैना मुझे एक बड़ा मज़े का किस्सा सुना रही थी, और नैना मुझे बता रही थी कि नैना कि हम लोग लास्ट टाइम जब मोनी मिलेनियम मॉल आए थे ना, तो यहाँ पे कवर की एक शॉप थी, मोबाइल कवर्स की। तो उस पर आप ही और मैं कवर्स देख रहे थे, तो आप ही ने मुझे कहा कि तुम जाके पूछो। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं है इस वाले मोबाइल का कवर ना, सैमसंग का। तो नैना कहती है कि मैं जब दोबारा उनसे पूछा तो बेचारे रोने से लग गए, और इतना वो कहती है तो मैंने उनको कहा, मुझे गुस्सा आ गया, और मैंने उनको कहा कि अंकल अगर नहीं है तो इसमें रोने की क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो वाकई में अक्सर ऐसा हो रहा होता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग आ गए थे, यहाँ पे बड़े अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं। हम दोनों यहाँ पर खींचते हैं, और ये नॉर्मली ऐसा अक्सर रमज़ान में होता है कि कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं बेचारे, उनको रोज़ा सा लग रहा होता है, और कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा साल रोज़ा लगता है। नो मैटर कुछ भी हो, उन्हें पूरा साल रोज़ा लग रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स और रेडी टू वेयर और प्रेट में जो है वो अवेलेबल हैं। और वाकई में कभी कभी तो दिल चाह रहा होता है कि आप बस पिक करो और ले लो। तो यहाँ पर आपने, लेकिन हम आज निकले नहीं थे ना, सिर्फ विंडो शॉपिंग के इरादे से निकले थे, सिर्फ घूमने फिरने का दिल चाह रहा था।
और कुछ ज़्यादा हमने यहाँ पे ख़ास करना नहीं था। लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब आप निकलते हो तो कुछ नहीं भी लेना हो तो छोटी मोटी चीज़ तो इंसान ज़रूर बाय कर ही लेता है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आए थे कोई अराउंड 5:45 बजे और अब 6:30 हो रहे थे और हमें निकलना था क्योंकि हमें वापस घर जाना था और हमें जाना था शोजी भाई के साथ ही और उसको हो रही थी जल्दी, तो हमें बस वापस जाना था। तो हमने कहा बस जल्दी से हम अपना जो है ऑर्डर दे देते हैं ताकि फ़ूड हमारा रेडी हो जाए। और हमने यहाँ पर KFC की जो है वैल्यू बकेट ली थी और उसके बाद यहाँ पे नैना का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा नैना चलो मैं आपको खिला देती हूँ। नॉर्मली ऐसे मौके पर खालाएँ जो हैं वो बच्चों का साथ देती हैं और ममाज़ जो होती हैं ना वो डांट रही होती हैं। तो ममा उसको डांट रही थी तुमने खामा खाई मोनी को कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और इस तरह से बच्चों की फरमाइश पूरी करनी। कैसा फील हो रहा है आपको? कितना रश है ना आज? है ना, बहुत ज़्यादा रश है। मैं देख रही टाइम है माशाल्लाह से। काफ़ी सारे, ऐसा लग रहा था कि नहीं लोग गए होंगे आउट ऑफ टाउन क्योंकि विंटर से स्कूल बंद है। मैं तो इसलिए आ गई, मैंने कहा एक तो आप आई भी हो और वैसे भी अब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं इसलिए। हाँ, लेकिन काफ़ी रश है, आज भी काफ़ी रश है। लास्ट में आई थी हाँ 26 को मैं आई थी, बाजी के साथ में आई थी और 26 को क्या था, हाँ कार्ड डे था और क्रिसमस थी, उसके बाद अब आया है। मेरे पीछे है बर्गर किंग और फूडो। हाँ मोनी, वरीशा कौन होती है मेरे बारे में फैसले लेने वाली? कॉम्बिनेशन है ना येलो, हाँ है ना, हाँ वो कपड़े जो भी लिनन के लिए। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। अच्छा नहीं लग रहा, पीछे बहुत सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं, मैं कैसे बनाऊँ? कोयटा में अच्छा नहीं लगता ना लोग का। पाउंड तेज़ी से लंबा हो रहा है ना, इस वजह से। हाँ जी, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं, ऑर्डर हमने दे दिया है और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर रेडी होकर आ जाए। और इतनी देर में कि हमारा ऑर्डर आए तो हमने एक गोल गप्पे भी जो हैं वो ले लिए हैं क्योंकि वो सभी का फेवरेट होता है हमेशा। तो गोल गप्पे भी मैंने ले लिए हैं ताकि बच्चे एंजॉय कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे काफ़ी रश है, फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं और जब मैं कहूँगी स्टॉप तो बस ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं वापस आई हूँ। मिलेनियम मॉल में तो काफ़ी रश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे फैमिलीज़ हैं। और लास्ट टाइम हमने फूडोस का खाया था, पीछे फूडोस नज़र आ रहा है, तो लास्ट टाइम हमने फूडोस का खाना खाया था और अभी जो है हमने कुछ और ऑर्डर किया है तो आपके साथ शेयर कर। हाँ, तो अब एक्चुअली क्या हो गया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले बच्चे छोटे थे ना, बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे डांट रहे होते हैं कि मुन्नी आप खामा खाई में पैसे फजूल खर्ची करती हो, हमें चीज़ें लेके देती हो, आप नहीं लेके दोगी। तो यही बहस अभी मेरी वरीशा से चल रही थी कि क्यों नहीं लेके दूँ, मज़ा आता है मुझे इन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में। चलो जी, अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा काम था, ज़्यादा था भी नहीं है। अच्छा क्या है कि नॉर्मल रूटीन में ये हो जाता है कि लाइफ इतनी बिज़ी हो जाती है, मैं ट्यूशन्स कंडक्ट कर रही होती हूँ, घर के काम होते हैं और पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर ये होता है कि हिना बाजी भी जो है वो ऑब्वियसली वर्किंग हैं, तो एज़ अ वर्किंग लेडी उनको भी घर भी मैनेज करना होता है, स्कूल के भी काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स होती हैं। तो नॉर्मली हम लोग को टाइम नहीं इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल रहा होता कि हम कहीं इतना ज़्यादा घूमें फिरें आएँ जाएँ या शॉपिंग पे ही एटलीस्ट निकल जाएँ। तो वंस इन अ वाइल हो रहा होता है, वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन चल रहा होता है। तो खैर अब जब मौका मिला था सर्दियों में तो हमने कोशिश की थी थोड़ा बहुत घूम फिर लें। और अब जो है हम लोग इंतज़ार में एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, एग्ज़िट पे खड़े हुए हैं। हाँ, मैं इसीलिए सामने फ्रंट पे आ रही थी और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर इस वक्त। और बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अटेंडेंस करा रही हूँ, काफ़ी ठंडा ठंडा सा माहौल है। हाँ जी, तो अब ये हमने लिया है 360 डिग्री का टर्न और हम आ गए हैं जान रोस्ट। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग आ गए थे एक्चुअली जान रोस्ट। हमने कहा यहाँ का पुलाव बहुत टेस्टी होता है तो हमने कहा थोड़ा सा पुलाव भी ले लेते हैं क्योंकि ब्रोस्ट के साथ राइस अच्छे लग रहे होते हैं। नहीं करते ही करते। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रही है। आयुष्मान खुराना कितने होते हैं, उसने क्या वीडियो बन रही है, उसने कहा उसको। हाँ, वो इसीलिए और उज़्बेकिस्तान की टर्किश।
हाँ जी, तो यहाँ पर हम सब मज़ाक कर रहे थे और यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम अब हमारे क्वेटा में भी अवेलेबल है, ये जान के आप सबको भी बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके साथ ही जो है यहाँ पर हम लोग मज़ाक भी कर रहे थे कि ये उज़्बेकिस्तान की आइसक्रीम ज़्यादा लग रही है टर्किश आइसक्रीम से ज़्यादा। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पर कार से मैं बैठी हुई बना रही थी और वो बंदा जो है बेचारा सस्पिशियस हो रहा था कि मैं उसकी वीडियो क्यों बना रही हूँ। उसको लग रहा होगा यार पता नहीं क्यों कैंडिड कैमरा से वीडियो बन रही है। ये है नैना और मैं, और हमारी क्या हो रही है, फारी हो रही है, इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी क्या हो रही है, पार्टी। पार्टी नहीं होती, फारी होती है। आगे हैं घर में आगे हो रही है मस्ती, डांस हो रहा है शीशे के सामने। नैना बदतमीजी कर रही है और नैना बहुत ही मस्ती कर रही है। नैना ना क्या, चलो जी, क्या कर रहे हो तुम, मानो 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 मिस कर रही होगी। हाय, वेलकम बैक होम। चलो जी मस्ती हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो इंतज़ार नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और किस किस को मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है KFC चिकन, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली मैं मीट लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे KFC चिकन बहुत अच्छा लगता है। KFC ब्रोस्ट लिटरली ऑथेंटिक ब्रोस्ट होता है। तो यहाँ पर हम मज़े से देख रहे थे ड्रामा, नमाज़ पढ़ ली थी और अब उसके साथ अपना मील एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी किसी दूसरे व्लॉग में। अनटिल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।